हेलो फ्रेंड, दिस इज पारितोष एंड यू आर वाचिंग आई स्पीक अबाउट स्टॉक्स। आज फार्मा के लिए मैं एक कंपनी आप लोगों के लिए लाया हूँ रिसर्च करके, एरिस लाइफ साइंसेस। मिड टर्म और लॉन्ग टर्म के लिए ये कंपनी आपको मल्टी बैगर टाइप काइंड ऑफ रिटर्न्स दे सकती है। पहले भी अच्छे रिटर्न्स कमा के दिए इन्वेस्टर्स को, और 863 का हाई बनाने के बाद, ये ब्रेक होने के बाद आज तकरीबन 700 रुपए के करीब का मिल रहा है इसका। आज ये जो भाव है 700 करीब रुपए का है। 690 रुपए के करीब का इसमें स्टॉप लॉस लगा के आप इसे 700-800 तक की रेंज का से टारगेट क्रिएट किया सकता है। मिड टर्म और लॉन्ग टर्म के लिए भी इसमें निवेश कर सकते हो। कंपनी के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता दूं। दो ये बेसिकली दिस इज अ फार्मास्यूटिकल कंपनी, मैन्युफैक्चरिंग और करती है और मार्केटिंग। फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स है, इनके पोर्टफोलियो है तकरीबन 350 प्लस इनके फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स है, फॉर्मुलेशंस बनाती है इंडियन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में। प्योर प्ले करती है डोमेस्टिक बेस्ड। प्योर प्ले जो इनका काम है, डोमेस्टिक बेस्ड इनका काम है। मतलब इनका नॉर्मली ये एक्सपोर्ट नहीं करती, सारा का सारा इनका नॉर्मली इंडियन मार्केट के लिए, इंडियन फार्मास्यूटिकल मार्केट को कैप्चर करती है। बेसिकली जो इनका सेगमेंट है वो है ओरल डायबिटिक, जहां से तकरीबन इनका 32% रेवेन्यू आता है। उसके बाद कार्डियक केयर से इनका तकरीबन 26% रेवेन्यू आता है। विटामिन, मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स, इससे भी तकरीबन इनका 22% रेवेन्यू आता है। 91% जो इनका बिजनेस का रेवेन्यू आता है वो आता है आपका क्रोनिक एंड सब और क्रोनिक थेरेपीज से। इनके तकरीबन 15 मदर ब्रांड्स है, जहां से इनका 80% रेवेन्यू आता है। 2021 की बात बता रहा हूं, एज पर द 2021। इस 15 जो ये 15 जो मदर ब्रांड्स है, इनमें से 9 जो ब्रांड्स है, दीज आर द टॉप 5 इन देयर रिस्पेक्टिव सेगमेंट्स। प्योर प्योर डोमेस्टिक प्ले प्ले करती है। 15 में से 9 ब्रांड्स ऐसे हैं जो टॉप 5 में आते हैं इन देयर रिस्पेक्टिव सेगमेंट। दूसरी खास बात बता दूं कि ये कंपनी बेसिकली इनकी एक ही मैन्युफैक्चरिंग इंटीग्रेटेड बिजनेस मॉडल है इनका, और इनकी जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है वो है आपकी गुवाहाटी में। गुवाहाटी असम में है, WHO सर्टिफाइड। एंड द बेस्ट पार्ट, इस गुवाहाटी के जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है, जितना भी यहाँ पे मैन्युफैक्चर्ड होता है इनके फॉर्मुलेशन और इनके प्रोडक्ट्स, उसका 81% रेवेन्यू इसी फैसिलिटी से आता है। हालांकि इन्होंने गुजरात में भी अपना एक्सटेंड कर रहा है। 2023 में आई थिंक वो कमीशन होने वाला है, वो फैसिलिटी स्टार्ट हो जाएगा, वो इससे तकरीबन 10 से 12 गुना होगा। लेकिन बेस्ट पार्ट ये है, जो कि इस बिजनेस को बाकी बिजनेस से और बाकी फार्मास्यूटिकल कंपनी से अलग बनाता है, कि इस गुवाहाटी फैसिलिटी जो है ना, ये दिस गुवाहाटी फैसिलिटी enjoys the income tax exemption till financial year 2024। 2024 तक इनको इनकम टैक्स एग्जम्पशन मिला हुआ है मैट के थ्रू। एक्चुअली इनको एक एक्स्ट्रा बेनिफिट मिला हुआ है। तो जो इनका टैक्स रेट है वो काफी कम है, जिसकी वजह से ये इंजॉय करते हैं, प्रॉफिट में इसका फायदा मिलता है इनको। और साथ ही में जीएसटी का भी सब्सिडी मिला हुआ है टिल फाइनेंशियल ईयर 25 तक। और यही एग्जम्पशन इनका गुजरात फैसिलिटी में अभी एक्सटेंड हो रहा है। तो इसलिए ये जो इनका जो टैक्स रेट है वो तकरीबन 10 से 11% रहा है। आगे भी ये इस चीज का बेनिफिट मिलने वाला 2024-2025 तक। अब बात करते हैं अगले इन्होंने 2017 में एक इक्विजिशन किया था डोमेस्टिक फॉर्मुलेशन बिजनेस का, स्ट्राइड्स ससून से। तकरीबन 500 करोड़ की ये डील थी, जिसमें इनको 130 प्लस ब्रांड्स इनके किटी में आए थे, इनके पोर्टफोलियो में आए थे, जो कि लगभग न्यूरोलॉजी का था, साइकेट्री, न्यूट्रोसिटिकल, वुमेन हेल्थ केयर, थेरेपी एरियाज के रिलेटेड इनके प्रोडक्ट्स थे। ये बेसिकली जो ब्रांड इन्होंने एक्वायर्ड करा था, तकरीबन उसकी सेल्स थी 180 करोड़ की 2017 में। 2019 में इन्होंने एक ट्रेडमार्क एक्वायर्ड किया था, एंटी डायबिटिक नोबल ड्रग इन्होंने एक्वायर्ड किया था, नाम था जोमेलिस। 13 मिलियन यूएसडी का, 90 करोड़ का करीबन, नोबर्टिस से इन्होंने एक्वायर्ड किया था, नोबर्टिस एजी से, फॉर द इंडियन मार्केट के लिए। और ये जोमेलिस बेसिकली इज द मार्केट लीडर ऑफ इट सेगमेंट, अपने सेगमेंट में, यानी एंटी डायबिटिक्स में ये इट्स अ मार्केट लीडर। एक्वायरिंग करने के बाद तब से लेके अब तक इट हैज ग्रोन बाय 4.4 टाइम्स। 4.4 टाइम्स। तो ये एक बेसिक बेसिक चीजें है। मैं आपको इसके अब कंपनी के ना सबसे जरूरी चीज है कि हमें कंसिस्टेंटली सेल्स हो रही है नहीं हो रही है, प्रॉफिट हो रहा है नहीं हो रहा। तो देखो शानदार, आप देखोगे कि कंसिस्टेंटली कंपनीज इंक्रीज, सेल्स देखो आप, कंसिस्टेंटली सेल्स इंक्रीज हो रही है हर साल। इवन इन कोविड-19 इतना ज्यादा नेगेटिव नहीं था इस बिजनेस के साथ में, इसने एंजॉय करा था प्रॉफिट, काफी अच्छे प्रॉफिट में रही थी उस समय भी। ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी कंसिस्टेंटली ग्रोन हो रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखोगे कंसिस्टेंटली 30% प्लस है। ये देखो लास्ट में मैंने कुछ यहाँ पे ट्रेंड्स यहाँ पे कैप्चर करने की कोशिश करी है। इन द लास्ट 5 इयर्स हर साल 15% से सेल्स ग्रोथ हो रही है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन इनका 5 ईयर से 36% से ग्रो हो रहा है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पैट इनका 22% से ग्रोथ हो रहा है।
पी रेशो है इसका तकरीबन 24.2 के करीब का, इंडस्ट्री का जो एक बेसिकली एवरेज है वो उससे कम है, मतलब। और मार्केट कैप कंपनी तकरीबन 9,550 करोड़ की कंपनी है। टैक्स रेट जैसे मैंने बताया, ये दे आर एंजॉइंग दी टैक्स एग्जेम्पशन, दैट इज रीजन का टैक्स रेट जो है वो कम है। उसका रीजन मैंने बता दिया, इनको टैक्स बेनिफिट मिला हुआ है। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, अपनी एक्टिविटी से जो मेन इनकी मेन एक्टिविटी है वहां से काफी अच्छा कैश रिच कैश कमा रही है, कैश फ्लो इनका काफी अच्छा है। साथ ही में हर साल कैपिटल एक्सपेंडिचर कर रही है, कैपेक्स लगा रही है, और उसके बावजूद भी इनकी कंपनी के पास इनकी किटी में फ्री कैश फ्लो पड़ा है, यानी रिजर्व्स पड़ा है। ये वो पैसा जो कंपनी अपने बिजनेस में एक्सपेंशन करने के लिए यूज कर सकती है। जैसे मैंने बताया कि गुजरात में अपनी फैसिलिटी एक्सटेंड कर रही है, जो तकरीबन 10 से 12 गुना प्रोडक्शन फैसिलिटी इनकी बढ़ जाएंगी। तो इनके पास कैश की कमी नहीं है, कैश रिच कंपनी है, कैश पड़ा हुआ है, कंपनी पे कोई डेट नहीं है। आप देखोगे कंपनी पे कोई कर्जा नहीं है, डेट नहीं है, कैपिटल एक्सपेंडिचर कर रही है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी से बिजनेस आ रहा है। इंडियन डोमेस्टिक मार्केट में बहुत सारे ब्रांड्स है जो दे आर एंजॉइंग दी टॉप लीडर पोजीशन इन देयर सेगमेंट, फ्री कैश फ्लो है कंपनी के पास। तो ये एक बहुत अच्छी कंपनी है जो आप अपने किटी में रख सकते हो। 863 का हाई बनाया था, थोड़ा सा मैं टेक्निकल दिखाने की कोशिश करता हूं, हालांकि अभी 50 पीरियड और 20 पीरियड मूविंग एवरेज के नीचे चल रही है। और अगर रिलेटिव स्ट्रेंथ से भी देखोगे तो रिलेटिव स्ट्रेंथ से भी नीचे, रिलेटिव स्ट्रेंथ भी थोड़ा वीक है। लेकिन अगर आपका मिड टर्म लॉन्ग टर्म का क्राइटेरिया है, मिड टर्म लॉन्ग टर्म के लिए रखना चाहते हो, तो उसके बारे में सोचा जा सकता है। ये बेसिकली ये बिजनेस अभी रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो के हिसाब से काफी फेवरेबल कंडीशन में है। अगर गिरता है थोड़ा सा तो थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी करके से एक्यूमुलेट किया जा सकता है। अभी अगर शॉर्ट टर्म के लिए बात करें तो तकरीबन 690 के करीब का आप इसमें स्टॉप लॉस लगा सकते हो, और 800 तक का आप इसमें लॉन्ग टर्म टारगेट कर सकते हो, और शॉर्ट टर्म इसमें आप तकरीबन 725 750 के करीब का टारगेट चेस कर सकते हो। अपने फार्मा फील्ड में, अपने फार्मा सेगमेंट में एक बहुत अच्छी कंपनी है, अच्छे फंडामेंटल्स के साथ में, टेक्निकल भी ठीक हो रहे हैं कंपनी के। जैसे तकरीबन काफी गिर गई है, 863 के बाद गिर के तकरीबन 700 रुपए के भाव पे आपको मिल रही है अच्छे प्राइसेस पे। लॉन्ग टर्म में ये आपको एक अच्छा खासा, मैं इवन ये कह सकता हूँ, मल्टी बैगर रिटर्न भी दे सकती है। लेकिन फिर भी मैं बताना चाहूंगा गाइस, आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर। आप अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर की सलाह के बाद ही इसमें निवेश कीजिए। आप इसमें थोड़ा-थोड़ा क्वांटिटी करके इसे खरीद सकते हो, लॉन्ग टर्म के लिए रखा जा सकता है। बिज़नेस फंडामेंटल्स काफ़ी अच्छे हैं, अपने बिज़नेस सेगमेंट में अच्छी है। तो आज के लिए इतना ही था। आई बिलीव इस वीडियो से आपको कुछ हेल्प मिल पाएगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, और अगर आपने डीमैट अकाउंट खोलना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, हमारे रेफरल लिंक्स। अगर आप वो डीमैट अकाउंट ओपन करते हो तो हम आपको अपने एल्गोरिथम वाले जो वीकेंड स्टडी ग्रुप्स बनाए हुए हैं, जो पैसिव इनकम क्लब कम्युनिटी है, जहाँ पे हम एल्गोरिथम के बेसिस पे स्टॉक सजेस्ट करते हैं, आप उसका पार्ट बन सकते हो। आपने जैसे ही डीमैट अकाउंट खोलते हो, डीमैट अकाउंट खोलने के बाद हमारी मेल आईडी पे आप अपना क्लाइंट आईडी भेज दीजिए, हम आपको अपने पैसिव इनकम क्लब कम्युनिटी में ऐड कर लेंगे, जहां पे हम एल्गोरिथम बेसिक वेबिनार्स, वर्कशॉप और स्टॉक सजेशन आपको दे रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही था। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम इसी तरीके से स्टॉक से रिलेटेड काफी सारी चीजें और काफी नई नई रिसर्च और जो बेसिकली हम यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं वो आप लोगों के साथ शेयर करते रहते हैं। फिर मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम, जय हिंद।